Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video, we will discuss about society and literature in Romantic era. In our previous videos, we have discussed all other eras and in those eras, society and the development of literature. So let's get started. रोमांटिक एरा जो एक इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी छोटा एरा, छोटी टाइम ड्यूरेशन का एरा माना जाता है। वहाँ कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ सोशल डेवलपमेंट भी होते हैं और लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हुए तो उनको उनको हम डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले जो बात करें, जो पिछला एरा था न्यू क्लासिकल एरा, उसके बाद इस 1798 से माना जाता है रोमांटिक एरा को और 1837 तक माना जाता है। तो ये एक छोटा सा 40 लगभग 40-41 ईयर का टाइम पीरियड है। इसमें जो मेजर डेवलपमेंट हुए थे एज ए सोसाइटी इन इंग्लैंड वो ये थे कि यहाँ जो पिछला एरा था जिसको इनलाइटनमेंट बोला जाता है, न्यू क्लासिकल बोला जाता है, जहाँ लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की तरफ काफ़ी अग्रसर हो रहे थे, उन पे डिस्कशन होते थे। इस एरा में सबसे पहले इमोशंस पे बात होने लगी थी। ठीक है, जैसे हम जो इस एरा के पॉपुलर राइटर्स हैं लाइक पी बी शैली, कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ वगैरह, उनके जब हम वर्क्स देखते हैं तो वहाँ से हमको पता चलता है कि इस एरा में इमोशंस पे और इमेजिनेशंस पे काफ़ी बात होती थी। जैसे एस टी कॉलरेज ने इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन के फॉर्म में इमेजिनेशन को उन्होंने डिवाइड किया था। और उसके बाद वर्ड्सवर्थ स्पेशली इस एरा का ऐसा पोइट माना जाता है जिसने नेचर को रेवरे किया। तो ये एरा नेचर के प्रति एक प्रेम के लिए, लव के लिए माना जाता है, जिसमें पोइट्स ने, ऑथर्स ने नेचर को काफ़ी तवज्जो दी। बहुत सारे थिंकर्स भी जो माइनर राइटर्स थे वो भी इन्वायरमेंट को लेके, नेचर को लेके काफ़ी एग्रेसिवली लिख रहे थे। इसके अलावा इस एरा में सुपर नेचुरल थिंग्स और गॉथिक टाइप की चीज़ों को भी एक तरह से हम उनका राइज देखने को मिलता है। जैसे एस टी कॉलेज ने गॉथिक फिक्सन एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको, या सुपर नेचुरल थिंग्स को अपने पोएम्स में इंक्लूड किया था। तो ये भी इस एरा का एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच एरा वी हैव सीन द रीजन ऑफ सुपर नेचुरल थिंग्स। तो सुपर नेचुरल थिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो उसको हमने बढ़ते हुए देखा है वो रोमांटिक एरा में देखा है। इसके अलावा रोमांटिक राइटर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपोज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पिछले 100 या 150 साल में जो यूके में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उनको दिखने लगे थे। तो यहाँ के कुछ राइटर्स ने, रोमांटिक एरा के कुछ राइटर्स ने उसको अपोज करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इस एरा में एक और चीज़ हुई थी कि लोगों ने कलेक्टिवली लिखने की कोशिश की थी, जिसमें कॉकनी स्कूल बोला जाता है जो एक नेगेटिव टर्म्स है। इसके अलावा लेग स्कूल, लेग पोइट्स आपने सुना ही होगा। तो कलेक्टिवली लोग लिखना चाहते थे। वर्ड्सवर्थ और कॉलरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो तो वर्ल्ड फेमस है। तो ये इस एरा के, रोमांटिक एरा के साइंस, सोसाइटी में और लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हुए थे, इस एरा के जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, शैली, कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ, इनको आप ज़रूर पढ़िए, इनकी पोएम्स को पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं।